हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और हम जिन पॉइंट में बात करेंगे वह है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। साथ में जानेंगे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, और जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर को चलाने में ऑपरेटिंग सिस्टम सहायता करता है। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहले जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे ओएस कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता यानी यूज़र तथा कंप्यूटर सिस्टम के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हार्डवेयर का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस, गेम्स, पेंट, गूगल क्रोम आदि पर काम कर पाते हैं। तो आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक पैकेज के रूप में होता है। पैकेज में एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उस पैकेज के रूप में होता है। अगर हमारे मोबाइल हो या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो वो एक प्रकार से डब्बा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके वजह से हम अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में काम कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इनके प्रकार के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दो प्रकार का होता है। एक होता है CUI और दूसरा तो GUI। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI का मतलब फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है वो फ्रेंडली नहीं होता है। इसमें जब भी हमें काम करना होता है तो हमें कमांड ज़रूरी देनी होती है। जैसे कि हमने पहले, आप लोग भी MS DOS में काम कर चुके होंगे, तो MS DOS में जब भी हम काम करते थे तो उसमें क्या होता था कि कमांड देते थे तो अगली लाइन तभी उसमें हम काम कर पाते थे। तो उसे कहते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है तो यह यूज़र फ्रेंडली होता है। इसमें क्या होता है कि हमें कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हम माउस से क्लिक कर दें तो हम उसमें काम कर पाते हैं। जैसे कि हम विंडोज़ में काम कर लेते हैं और साथ में हम किसी भी एप्लीकेशन में काम कर लेते हैं, वो हमारे सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी सारी चीज़ जो हमारे एप्लीकेशंस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, इन सब को एक साथ काम करवाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। विंडो है, मैक है, यूनिक्स है, उबंटू है, एंड्रॉयड है, आईफोन आई है, एप्पल जिसे कहा जाता है, MS DOS है, सेम्बन है। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है ये आपके या तो आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में, इसमें से कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में होगा, तभी आप उसमें काम कर पा रहे हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में काम नहीं कर सकते। देखिए, कुछ इसके साइन है जो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये अगर इस तरीके का साइन है तो आप समझ जाइए कि ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस तरीके का साइन है तो समझ जाइए कि यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एप्पल का साइन है, और ये मैक का है, और ये उबंटू का साइन है। तो ये हमारे ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं जिनके वजह से हम अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल में काम कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इनके वर्क को जान लेते हैं। देखिए, मुख्यतः जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में होता है कि हम अपने सिस्टम को किस प्रकार से इनपुट दे रहे हैं, वो प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे यूज़र्स को जो भी आउटपुट मिलता है वो सारी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होती है। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए, आप वर्क करते हैं जैसे सिस्टम में, कंप्यूटर में कोई भी आप फाइल सेव करना चाहते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही वो सेव होती है कि आपको उसके लिए आपको जगह अलॉट करवाना और उस फाइल को सेव करके रखना या उस फाइल को रद्द करना, ये सारी चीज़ें जो है मेमोरी मैनेजमेंट में आती हैं।
नेक्स्ट है हमारा फाइल मैनेजमेंट। देखिए फाइल मैनेजमेंट है कि किसी फाइल को बनाना, फाइल को उसको डिलीट करना या उसे जगह प्रदान करना या उसको इसको स्टोर करके रखना, ये सारी फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य में आते हैं। जो आप इधर ये चित्र देख रहे होंगे, देखिए ये है कि ये जो हमारा उपयोग करता है वो किस तरह सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर हार्डवेयर का, फिर हार्डवेयर से दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है सॉफ्टवेयर में, फिर उसके बाद उपयोगकर्ता के पास दोबारा आता है। जैसे कि आप कोई भी इनपुट देते हैं सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को, तो उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है, मेमोरी में जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है। वो सारी प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपके पास आउटपुट के माध्यम से पहुंचता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं लास्ट। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, एक तो मेमोरी मैनेजमेंट आपको पता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट आपको पता है, यूज़र इंटरफेस मैंने आपको बता दिया कि यूज़र इंटरफेस करता है, मतलब यूज़र के साथ काम करता है, मतलब में जो भी आप करना चाहते हैं सिस्टम में काम, तो वो आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को बताने का जो भी काम करता है वो यूज़र इंटरफेस होता है। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट करता है, जो भी हमारी सिस्टम है उसका डिस्क मैनेजमेंट को देखता है, नेटवर्किंग को देखता है, सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है। जैसे कि मतलब में कोई भी वायरस आ जाने के बाद वो आपको सचेत कर देता है उसके बारे में, और एंटीवायरस में का अच्छे से यूज़ करता है, ये सारी सिक्योरिटी में आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। जहाँ तक है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।